Hello everyone, welcome back to the Viral Notes. This is Nida here and as we all know कि हमारा यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली 19 मई को होने वाला है और जो भी उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पर आई हैव मेंशन्ड इन द थंबनेल टू एंड ऑन द स्क्रीन टू, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या यूपी बीएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया मैंने, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के रीज़न क्या है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम सत्यप्रभा सिंह जी कि उन्हें इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। सो आई हैव थॉट कि इंग्लिश का कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करने से पहले आई शुड टॉक अबाउट द बेस्ट स्ट्रैटेजी और अप्रोच दैट यू ऑल कैन अप्लाई हेयर टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन। एंड फॉर दैट पर्पज आई हैव analyzed all the previous papers जो कि मेरे पास थे, एंड आफ्टर एनालाइजिंग देम ऑल आई हैव कम टू अ कंक्लूज़न कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और किस टॉपिक को कितना टाइम आपको देना चाहिए, और जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट होगा वो तो डेफिनेटली आपको मैं प्रोवाइड करा ही दूँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें और आइदर यू कैन आस्क द डाउट्स ऑन द टेलीग्राम चैट ग्रुप। तो अगर हम डिटेल में देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं हमारे इंग्लिश जनरल इंग्लिश के सेक्शन में या इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में, जो कि 100 मार्क्स का होता है हमारा और काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है ये। तो सबसे पहले आप जो रेड पेन से अंडरलाइन टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जो कि हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। इसके अलावा हमारा जो पैसेज आता है, छोटे छोटे से पैसेज आते हैं, बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना होता है और बहुत ही ईजिली आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि सफिशिएंट होगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आपको आराम से इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द कंटेंट ऑन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर जाके आप देखें और प्रैक्टिस करें और सारे रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं और उतने ही आपके लिए सफिशिएंट भी हैं। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें हम, तो ये टॉपिक एक्चुअली में काफ़ी वाइड है, क्योंकि बहुत तरह के आपके फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं। आपको पता भी होगा एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया और आपकी सिमिली, मेटाफर, ये सब आपने सुना होगा। इसके बारे में नहीं सुना है तो आई विल बी प्रोवाइडिंग द कंटेंट, और काफ़ी अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद आई हैव कम टू द कंक्लूज़न कि कुछ एक सेट 15 से 20 फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जिनको पढ़ने के बाद में आई एम डेड श्योर कि आपको फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला आपके एग्जामिनेशन में। तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। रेस्ट ऑल फॉर ऑल द अदर टॉपिक्स आई विल बी प्रोवाइडिंग द कंटेंट ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे और आप इजीली प्रैक्टिस करके जनरल इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएँ। एक सबसे जो टफ पोर्शन है आपके पूरे इस इंग्लिश सेक्शन का, वो है आपकी वोकैबुलरी। I have underlined it with black pen. You can see here meaning, synonyms and antonyms। मतलब अगर एक वर्ड में बोला जाए तो वोकैबुलरी सेक्शन होता है ये पेपर का। तो ये सबसे टफेस्ट सेक्शन है, बिकॉज कोई लिमिट नहीं होती हमारी वोकैबुलरी की। फिर भी आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ कंसाइज कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये ऐसा टॉपिक है जिससे 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर बार एग्ज़ाम में, बट इसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, और मेरे हिसाब से ये प्रिपेयर करना एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा, बिकॉज जो भी 3 से 4 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने जितने लर्न किए हैं उनमें में से ही कुछ आएंगे। अगर इजी आ गया तो ठीक है, आप कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया जो आपको नहीं पता है तो फिर आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा।
सो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आप चाहें तो इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन में कुछ आपका बन बिगड़ नहीं जाएगा। देन अगर हम बात करें चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स की या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की, तो इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में वो आपके बेसिक नॉलेज टेस्ट करते हैं आपकी ग्रामर की। उसमें वो आपसे आर्टिकल्स भी पूछ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस भी पूछ सकते हैं, वो आपकी वोकेबलरी को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में वही लोग इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करेंगे जो या तो इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर उनकी एक अच्छी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो ये कोई इतना टफ़ जॉब नहीं है, इतने भी ज़्यादा कोई टफ़ पेपर नहीं आता है, और इंग्लिश सेक्शन काफ़ी इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन भी उसी तरह से है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप एरर डिटेक्शन आराम से कर सकते हैं। बाकी बात रही ये जो रेड लाइन से मैंने मार्क किए हैं टॉपिक्स के, तो इन सब का कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरी ज़िम्मेदारी है, और इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, ये भी मेरी गारंटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं जो थोड़े से टफ़ हैं या जो थोड़े से वाइड हैं, उनको भी किस तरह से करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड स्टडी हार्ड, टेक केयर।